भ्रम एक अद्वितीय शक्ति है जो आंखों के सामने आपकी समझ पर एक रहस्यमयी पर्दा बिछा देता है। इस पर्दे के पीछे जहां सच्चाई छिपी होती है, आपको अपने आत्मज्ञान के साथ रहते हुए भी एक अस्तित्व नहीं दिखता। यहाँ तक कि आप झूठ की रेस में फंसे रहते हैं। आपकी आंखों के सामने सभी घटनाएं हो रही हैं, परंतु आपकी समझ को धोखा हो रहा है। आप चारों ओर देख सकते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति व्यस्त हैं, परेशान हैं और भाग रहे हैं। अपनी जीवन शैली में हर किसी की कोई न कोई मुश्किल है और सभी अपने जीवन को इस दिशा में बदलने में लगे हैं, जैसे कि यह कोई मजाक हो। यहाँ कोई आपको समझ रहा है, वहीं आप किसी को समझ रहे हैं, परंतु सब इस खेल में अपना अपना हिस्सा निभा रहे हैं। इस भूल भुलैया में आप आखिरकार क्या हासिल करेंगे, यह एक रहस्य है। अपने जीवन में इन सभी क्रियाओं में लिपटकर आप किसी से नफरत करने लगते हैं, जबकि कोई आपसे घृणा करता है। आप एक दूसरे से सदैव लड़ते रहते हैं और आपस में अपशब्द कहते रहते हैं। सदियों से हम संघर्षों में पूर्ण रूप से प्रलीन हो रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं और चिंतित हैं। हम अपने जीवन में वास्तव में क्या प्राप्त कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ उलझा हुआ है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें यह भी नहीं पता है कि हमारे पास जीने के लिए कितना समय बचा है? शायद आने वाले कुछ पलों में हम अस्तित्व खो बैठे। फिर हम अपने जीवन को इतना सस्ता कैसे बना लेते हैं, जबकि हमारा जन्म होना ही खुद में एक असाधारण घटना है। एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जहां सिकंदर ने आधी दुनिया को जीत लिया। उस समय सिकंदर महान हो गया और उसके इशारे से हजारों लोगों की जानें चली गईं। दुनिया भर के देश और राजा उससे डरते थे, क्योंकि सिकंदर का चेहरा एक चमकता हुआ सितारा बन चुका था। उसकी शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को हो रहा था। सिकंदर बहुत महान था और उसके पास अत्यधिक शक्ति थी, जिससे वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन गया था। उसे लग रहा था कि इस सृष्टि में कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। एक दिन सिकंदर अपने अंग रक्षकों के साथ एक मार्ग से अग्रसर हो रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक साधु शांति से बैठे हुए थे। सिकंदर के करीब आने पर भी साधु उठकर खड़ा नहीं हुआ। सिकंदर ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और उस सन्यासी को बताओ कि महान सिकंदर आए हैं। सिपाही सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, आपको खड़े होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को जीतने वाले महान सिकंदर आए हैं। सन्यासी हंसा और कहा, अपने सिकंदर से कहो, जिस साम्राज्य को जीतने के लिए, जिस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, इतनी परेशानियों का सामना किया, इतने युद्ध लड़े, उस साम्राज्य को मैं यही इसी समय खरीद सकता हूँ। जब सिकंदर ने इस बात को सुना तो उसने बड़ी हैरानी से सन्यासी को देखा। वह खुद सन्यासी के पास गया और कहा, जिस साम्राज्य को मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, उसे तुम यहीं खरीद सकते हो। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मेरे इस साम्राज्य की कीमत अदा कर सके? सन्यासी ने कहा, पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। अगर तुम किसी मरुस्थल में फंस गए हो, खो गए हो और तुम्हें बहुत प्यास लग रही हो और आसपास पानी का नामो निशान ना हो और तुम्हारे प्राण तुम्हारे गले में अटक रहे हो, तो सिर्फ एक गिलास पानी ही तुम्हें बचा सकता है। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और मैं तुमसे कहूंगा कि इस एक गिलास पानी के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब तुम क्या दोगे? सिकंदर ने कहा, मैं आपको एक राज्य का राजा बना दूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं इतने सस्ते में वह पानी का गिलास तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुमने सही कीमत नहीं लगाई तो मैं वहां से चला जाऊंगा और तुम प्यास से मर जाओगे। सोच समझकर कीमत लगाओ, क्या तुम खरीद सकते हो मुझसे वह एक गिलास पानी? सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, इतना सस्ता नहीं, मैं इतने सस्ते में तुम्हें वह पानी का गिलास नहीं दूंगा। सोच समझकर कीमत लगाओ, नहीं तो मैं वहां से चला जाऊंगा। क्या तुम्हारी जान की कीमत तुम्हारा आधा साम्राज्य ही है? सिकंदर ने कहा, तो फिर ठीक है, बात अगर मेरे जीवन की ही है तो मैं अपना पूरा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, इतना सस्ता नहीं, अगर देर की तो तुम उस मरुस्थल में मर जाओगे, तुम्हारे प्राण उखड़ जाएंगे। बताओ क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, अपने जीवन भर की कमाई, अपना साम्राज्य तो मैंने तुम्हें दे दिया, और क्या बचा मेरे पास? अब मैं क्या दे सकता हूँ? सन्यासी ने कहा, देखा सिकंदर, अपना जीवन लगाकर जिस साम्राज्य को तुमने बनाया है वह एक गिलास पानी की कीमत के बराबर भी नहीं है। एक गिलास पानी में जो चला जाए, ऐसे साम्राज्य को बनाने में तुमने पूरा जीवन लगा दिया, तो तुमने क्या कमाया? सिकंदर सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं ये तो समझ गया हूँ कि समय पड़ने पर यह पूरा साम्राज्य भी एक गिलास पानी की कीमत भी अदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कभी समय पड़े और मुझे आपसे वह पानी का गिलास लेना हो तो मैं उसे आपसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा साम्राज्य उस गिलास पानी की कीमत भी नहीं चुका पा रहा। सन्यासी ने कहा, वह तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। उस पानी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, पानी पर प्यासे का अधिकार होता है। तुम प्यासे हो तो वह पानी तुम्हारा है। वैसे भी ईश्वर ने किसी से पानी की कीमत कभी नहीं मांगी है। सिकंदर को पहली बार अपने झूठे घमंड अहंकार का एहसास हुआ। उसके मन पर भ्रम का जो पर्दा पड़ा था उसमें दरार आ गई थी, पर सिकंदर ज्यादा न जी सका, किंतु मरते हुए वह यह सत्य जान चुका था, इस दुनिया में उसने अपना समय खराब किया है। कोई भी साम्राज्य उसका खोया हुआ समय वापस नहीं लौटा सकता। इसी कारण से सिकंदर ने मरते समय अपनी वसीयत में कहा था कि जब उसकी अर्थी को बाहर निकाला जाए
तो उसके दोनों हाथ बाहर की ओर लटका दिए जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर को कुछ हासिल नहीं हुआ, वह खाली हाथ ही चला गया। मैं आपसे केवल इतनी ही विनती कर रहा हूँ कि आप बहुत कीमती हैं और आपके द्वारा इकट्ठा किया गया कुछ भी इतना कीमती नहीं है। इतिहास गवाह रहा है, पूरी दुनिया जीतने वाला भी खाली हाथ ही गया है। दुनिया की चीजों का उपभोग करना गलत नहीं है, पर उन्हीं चीजों को अपना जीवन मान लेना बहुत गलत है, और हम लोग यही तो किए जा रहे हैं। घर को अपना जीवन मान लेते हैं, धन को अपना जीवन मान लेते हैं, पद और प्रतिष्ठा को अपना जीवन मान लेते हैं, चीजों को इकट्ठा करना ही अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं। हम रोज छोटे मोटे झगड़ों में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। कभी बेफिक्र होकर एक दिन अपना समय निकालिए और सोचिए कि आप आज का दिन अपने लिए जिएंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे बदसूरत हमने बना दिया है, और ये बात हमें दिखाई भी नहीं पड़ती। यही तो भ्रम है। आपका जीवन कीमती है, आप कीमती हैं, और आपका समय कीमती है। इसे ऐसे ही बर्बाद मत कर दीजिए, वरना जब समय नहीं रहेगा तब आपको उसकी कीमत पता चल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।